अबू बकर और कुर्बानी के बकरे। बच्चों, एक गांव में अली नाम का एक शख्स रहता था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था अबू बकर और बेटी का नाम था अबीहा। अली एक गरीब इंसान था। वो खेतों में काम करके बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली का पेट पाल रहा था। अली जब भी काम से वापस घर आता तो अबीहा अपने बाबा के लिए पानी लेके आती। अबीहा बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी। वो जानती थी कि उसके बाबा सारा दिन काम करके थक जाते हैं। एक दिन अली घर आया तो अबीहा अपने बाबा के लिए पानी लेकर आई। अली पानी पीने लग गया। इतने में उसकी बीवी ने बताया कि आज घर मालिक मकान आया था। वो कह रहा था, आप लोगों ने 3 माह से घर का रेंट नहीं दिया। अगर इस मंथ भी रेंट ना दिया तो घर खाली कर देना। अली ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, आप टेंशन ना लो, मैं कुछ करता हूँ। मैं अपने मालिक से बात करता हूँ। अगले दिन अली जब काम पे गया तो उसने मालिक से कहा, मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। मालिक ने पूछा, अली क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? आपको पैसों की क्यों ज़रूरत पड़ गई? फिर अली ने बताया कि मुझे जो सैलरी मिलती है इसमें तो मैं बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली के खाने पीने का इंतज़ाम कर पाता हूँ। मेरे पास मालिक मकान को किराया देने के लिए पैसे नहीं बचते। अब अगर मैंने मालिक मकान को किराया ना दिया तो वह हमें घर से निकाल देगा। मालिक ने कहा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं जो आपके किराए के लिए काफ़ी हों। हाँ, ये बकरी के 2 छोटे बच्चे जो आपके सामने हैं, ये आप रख लो। इनका कुछ मत ख्याल रखो, ये बड़े हो जाएं तो इनको सेल करके आप इजीली मालिक मकान को पैसे दे सकते हो। अली वो दोनों बकरी के खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे घर ले गया। अबीहा अबू बकर बकरी के छोटे छोटे बच्चे देखकर बहुत खुश हुए। अबू बकर बोला, बाबा जानी, मैं इन बकरी के बच्चों का ख्याल रखूँगा, मैं इन्हें पालूँगा। बाबा बोले, ठीक है बेटा, मैं तो काम पे चला जाता हूँ, इन बकरी के बच्चों को आपने ही संभालना है। अबू बकर बकरी के बच्चों को जंगल में ले गया और उन्हें खूब खिलाया पिलाया। अबू बकर ने कहा, बाबा जानी, मैं बकरी के बच्चों का नाम रखना चाहता हूँ। मैं एक को किंग कह के बुलाऊँगा और एक को डायमंड। अबू बकर दोनों के साथ खूब खेलता, उनका ख्याल भी रखता। आहिस्ता आहिस्ता किंग और डायमंड दोनों बड़े हो गए। एक दिन अबू बकर किंग और डायमंड को मिरर के सामने ले गया। उसने देखा कि किंग और डायमंड तो बड़े हो गए लेकिन वो नहीं हुआ। वो बहुत परेशान हुआ। उसने अपनी मामा को आवाज़ें देना स्टार्ट कर दी, मामा जान, किंग और डायमंड तो बड़े हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ? उसकी मामा हंसने लगी और बोली, बेटा, जानवर जल्दी बड़े हो जाते हैं, इंसान नहीं। किंग और डायमंड तो जानवर हैं और आप इंसान हो। अबू बकर ने कहा, मामा जान, मैं किंग और डायमंड को बाहर घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। मामा ने कहा, अबू बकर बेटा, पुल टूटने वाला है, उस पुल के ऊपर ना लेकर जाना। अबू बकर बोला, ओके मामा जान। अबू बकर जंगल में किंग और डायमंड को ग्रीन ग्रीन दरख्तों के लीव्स तोड़ के खिलाता रहा। लीव्स तोड़ते हुए उसकी नज़र सामने आमों के बाग पर पड़ी। आम देख के अबू बकर के मुंह में पानी आ गया, लेकिन आम खाने के लिए उसको पुल क्रॉस करके जाना था। उसने अपनी मामा की एडवाइस को इग्नोर किया और किंग और डायमंड के साथ आम खाने के लिए जाने लगा। डायमंड आगे था और अबू बकर और किंग उससे पीछे। अभी थोड़ा सा पुल ही क्रॉस किया था कि उन्हें लकड़ी के टूटने की आवाज़ आई। डायमंड जिस जगह खड़ा था वहाँ से पुल टूट गया। डायमंड नहर में गिर गया। किंग और अबू बकर बहुत परेशान हुए। अबू बकर ने डायमंड को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि डायमंड कहीं भी नज़र ही नहीं आ रहा था। वो दोनों रोते हुए घर की तरफ चल पड़े। घर पहुँचे तो अबू बकर की मामा ने कहा, अबू बकर बेटा, आप इतने सैड क्यों हो और डायमंड नज़र नहीं आ रहा, डायमंड कहाँ गया? अबू बकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, मामा जान, डायमंड हमसे दूर चला गया। मामा जान, डायमंड अब हमारे साथ नहीं रहा। मामा जान, सारी मिस्टेक मेरी है। अगर मैं आपकी बात मान लेता और पुल की तरफ ना जाता तो आज डायमंड हमारे साथ होता। मामा जान, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। अबू बकर अब सैड रहने लगा था। वो डायमंड को बहुत मिस करता था। एक दिन वो किंग को गली में घुमा रहा था। उसे सामने से डायमंड उसकी तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दिया। अबू बकर डायमंड को देखकर बहुत खुश हुआ और उससे लिपटकर रोने लगा। डायमंड, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं आपके बगैर बहुत उदास था। मामा जान, देखें, हमारा डायमंड हमारे पास वापस आ गया। मामा भी डायमंड को देखकर बहुत खुश हुई। अबू बकर डायमंड और किंग के साथ फिर से हंसी खुशी रहने लगा।
ابو بکر کے بابا علی نے کہا، ابو بکر بیٹا، عید الاضحیٰ نزدیک ہے، اب ہمیں ڈائمنڈ اور کنگ میں سے کسی ایک کو سیل کر کے مالک مکان کو قرض لوٹانا ہوگا۔ وہ دونوں کو سیل کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ایک کو سیل کرنا ان کی مجبوری تھی۔ ایک دن علی دونوں کو منڈی میں سیل کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ ایک شخص ڈائمنڈ اور کنگ کو دیکھ کے علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ماشاءاللہ آپ کے دونوں بکرے بہت خوبصورت ہیں، میں یہ دونوں لینا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا، نہیں، میں ان دونوں کو سیل نہیں کروں گا، میں ان دونوں میں سے ایک کو سیل کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ پیسے لے لو اور مجھے یہ والا بکرا دے دو۔ علی جیسے ہی کنگ کی رسی دوسرے شخص کو پکڑاتا ہے، کنگ رونا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ کنگ کو روتا دیکھ کے علی بھی رونے لگتا ہے۔ دونوں کو روتا دیکھ کر وہ شخص بولا، آپ دونوں کو روتا دیکھ کر میرا دل بھی بھر آیا ہے، آپ اسے بیچنا کیوں چاہتے ہیں؟ علی بولا، مجھے ان دونوں بکروں سے بہت پیار ہے، میں انہیں بیچنا نہیں چاہتا، لیکن میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں، میں ان میں سے ایک کو سیل کر کے اپنا قرض اتارنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص بولا، علی بھائی آپ یہ 50,000 رکھ لیں اور اپنا بکرا بھی سیل نہ کریں، میں اس سال قربانی نہیں کروں گا، میں نے آپ کو یہ پیسے صدقہ کیے، اللہ تعالیٰ میرا صدقہ قبول فرمائے۔ علی، کنگ اور ڈائمنڈ بہت خوش ہوئے اور گھر واپس آ گئے۔ علی 50,000 مالک مکان کو دے دیتا ہے۔ کچھ دن بعد عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ ابو بکر اپنے بابا سے کہتا ہے، بابا جان، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا اپنی سب سے پیاری چیز میرے لیے قربان کر دو، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا۔ آج عید الاضحیٰ ہے تو کیوں نہ ہم بھی اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ میں کنگ اور ڈائمنڈ کو آج قربان کرنا چاہتا ہوں۔ علی ابو بکر کی بات سن کے بہت خوش ہوا، اس نے فوراً کسائی کو بلایا۔ ابو بکر نے کنگ اور ڈائمنڈ سے کہا، میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں، میں آج آپ دونوں کو قربان کرنا چاہتا ہوں، آپ دونوں جنت کی وادیوں میں کھیلنا اور ہمارا انتظار کرنا، ہم ضرور ملیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری قربانی قبول فرمائے۔ اس طرح کنگ اور ڈائمنڈ قربان ہونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں اور ابو بکر بھی اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر کے خوش ہو جاتا ہے۔ بچوں، اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔